हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके लुसेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को जारी रखते हुए हिस्ट्री के सीरीज का पार्ट 5 है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। इसके आंसर हैं डी धर्मपाल। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट 102 नंबर, किसके द्वारा तीसरा बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप, डी उपाली। इसके आंसर हैं बी अशोक। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट 103 नंबर, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए शाक्य, बी जांत्रिक, सी सल्यास, डी लिच्छवी। इसके आंसर है बी जांत्रिक। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 95 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट 104 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुभद्र। इसके आंसर है डी सुभद्र। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था। अगला है 105 नंबर, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी सोरसेनी। इसके आंसर है सी पाली। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी अकबर। इसके आंसर है ए बिंबिसार। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। इसके आंसर है सी सारनाथ। सारनाथ वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। आप लोगों के लिए इस सीरीज की सभी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को देखिएगा। तो अब 108 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिंबा। इसके आंसर है सी महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध में, डी वैशाली में। इसके आंसर है ए कुंडग्राम में। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। इसके आंसर हैं ए 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्वाण 483 ईसा पूर्व एक श्रमण थे, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था।
और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस सीरीज़ की सभी पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो चलिए 111 नंबर क्वेश्चन। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। इसका आंसर है बी बौद्ध। नेक्स्ट 112 नंबर। चाणक्य का अन्य नाम था? ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। इसका आंसर है बी विष्णुगुप्त। चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी विख्यात है। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुआकी। इसके आंसर है डी कारुआकी। कहा जाता है कि रानी कारुआकी एक मछुआरन थी जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बनी। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा अशोक की दूसरी पत्नी बनी। रानी अशोक के लघु शिलालेखों में से एक रानी शिलालेख से वह अमर हो गई। इस शिलालेख के अनुसार वह अशोक की दूसरी पत्नी तथा तिवला की माँ थी। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। इसके आंसर हैं बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। इसके आंसर है सी चाणक्य। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। नेक्स्ट 116 नंबर। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। इसका आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। इसके आंसर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ए पन, बी तौल, सी काकनी, डी दिनार। इसके आंसर है ए पन। अगला 119 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर है ए कुणाल। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सपारा तथा सौराष्ट्र तक फैला था। नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। इसका आंसर है सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट 122 नंबर। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। इसका आंसर है सी पाली। नेक्स्ट 123 नंबर। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमिनदेही स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। इसका आंसर है डी भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ए मेगास्थनीज, बी स्टेबो, सी प्लूटार्क, डी एलियन। इसका आंसर है ए मेगास्थनीज।
लास्ट 125 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा? ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए और बी दोनों, डी महारक्षित। इसके आंसर है ए और बी दोनों। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजा। दोस्तों, ये सीरीज अब यहाँ पर ही समाप्त होती है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।